हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल पॉलिटी में बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल जीरो। आप अगर आप सोच रहे हो कि आगे स्टार्ट करना है, बिगनर हो, तो ये वीडियो ना आपके लिए है। और आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे मैं पॉलिटी में जीरो थी मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि मुझे पॉलिटी अच्छे से आती थी। बिल्कुल नहीं आती थी, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो थी। मेरी टीचर कहा करती थी जब मैं 10th में थे तो हम लोग को पॉलिटी में बोलती थी ZERO, तुम लोग जीरो हो, ZERO। वही मैं अपने आप को उस टाइम पे एज्यूम कर रही थी, आज से 1 महीना पहले। लेकिन अभी मैंने अपने कैसे स्टार्ट किया, अगर BPSC या किसी भी स्टेट PCS की जर्नी है तो आप नोट्स कैसे बना सकते हो, पहले बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हो। तो मैंने जो जो किया वो आप लोग को एक बार शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बुक तो पहले मंगा लिया था, जैसे कि MCQ, और मैंने क्लास परचेज किया है। पहले आपको लोग को इन्फॉर्म कर दूँ कि मैंने स्टडी IQ का क्लास परचेज कर लिया था। क्लास परचेज किया, मैंने लेक्चर देखना शुरू किया। 22 तक मैंने लेक्चर देखा, लेकिन मेरे ना दिमाग में चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। चीज़ें कनेक्ट इन द सेंस कि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करो, नहीं हो पाते हैं। और चीज़ें आप समझ रहे हो लेकिन कहाँ से क्या है ये चीज़ आप नहीं समझ पाओगे, ना ही वो दिमाग में रहेगा। तो रटना थोड़ा बहुत तो है नहीं कि हम रट के उससे पास हो जाएं, वो तो काफ़ी लेंदी सिलेबस है। तो इसलिए मैंने पहले घटना चक्र का MCQ सर के बोलने पे मैंने मंगा लिया था। तो मैं उसके लिए MCQ की सर का क्या नाम था, और रियली ये बहुत बेनिफिशियल है। जो भी एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले MCQ उठा के देखना चाहिए कि क्या पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और जो टॉपिक आप कर रहे हो उस टॉपिक को MCQ के साथ करो तो बहुत अच्छे से क्लियर होती है। उसके बाद जब मैं बेसिक्स क्लियर कर रही थी उस टाइम पे मुझे लगा कि जब मैं क्लासेस लूँगी तो कैसे, तो मैंने M लक्ष्मीकांत के बुक मंगाए। पहले मैंने बेसिक का बता रही हूँ। बेसिक मेरा पूरा ये 64 लेक्चर थे। जब मैं यूट्यूब पे सर्च की तो एक लकी एजुकेशन करके आते हैं सर का, काफ़ी अच्छे से समझाया है। यही है कि एक चीज़ रिपीटेड है लेकिन सर ने बहुत अच्छे से बताया। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं एकदम बेसिक से, जब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देखो यहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही है। ठीक है, और इतना लेक्चर 64 लेक्चर इन द सेंस कि ये इस 64 लेक्चर यहाँ तक मैंने किया है। ठीक है, लास्ट उन्होंने सर ने बताया है, आप देख सकते हो सर का लास्ट लेक्चर क्या था। लास्ट लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया था। ठीक है, हाँ, यहाँ से देखो 1968 से लेके जो शुरू होते हैं रिफॉर्म, वो पूरे यहाँ से लेके लास्ट तक सर ने पूरे एक्ट को कवर किया है लास्ट में। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है और मुझे लगा कि नहीं, ये नोट डाउन करना भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर रहते हैं तो सब चीज़ अच्छे रहते हैं। तो कोई भी अगर आपको पता है कि आपको स्टेट PCS की जर्नी शुरू करनी है और आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप ना यूट्यूब पे कोई भी टीचर को, आप जो जो अच्छा लगे, 2-3 टीचर को सर्च करो, जो अच्छे लग रहे हैं 1-2 डेमो क्लास लो, और फिर उसके बाद बेसिक्स क्लियर करो। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने के बाद मैंने NCERT पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वही होता है ना कि टाइम टेकिंग था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ओसवाल का बुक खरीदा, उससे पढ़ा, लेकिन उतने भी क्लियर नहीं हुए। जब मैं ये लेक्चर कंप्लीट की, नोट्स बनाई, पूरा फरवरी मैंने 1 मंथ अपने बेसिक्स क्लियर करने में टाइम लगाई। उसके बाद अब मार्च में मैंने लेक्चर शुरू किया। जब मैं लेक्चर सर का देख रही हूँ तो मैं ज़्यादा उसमें नोट्स के पीछे नहीं भाग रही हूँ, क्योंकि हमें PPT मिल नहीं जाएगा। तो अभी मैंने लेक्चर 1 से किया है और लेक्चर 6 तक किया है। अब मुझे चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, लेक्चर 6 तक यहाँ पे लेक्चर 6 है, तो यहाँ तक मैंने किया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी किया है। नेहरू रिपोर्ट जो हो गया, ठीक है, 1935 वाइट पेपर जो लागू होते हैं, ये सब मैंने अभी कंप्लीट किया है। उसके बाद अभी नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, वो करूँगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसके पीछे नहीं रह रही हूँ। जब मैं ये था, मैंने बेसिक्स किया, उसके साथ मैंने रिवीजन भी किया। ठीक है, रिवीजन करते गई और एक बार कंप्लीट होने के बाद की, 2 बार कर चुकी हूँ, और ये अभी एक बार और करना है, क्योंकि मुझे लास्ट वाला लेक्चर जो था, जितने भी इसमें एक्ट हैं जो भी हैं, उसमें एक सर ना शॉर्ट
फॉर्म में पूरा डिटेल में बता रखे हैं, तो वो दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। और जितने ईयर्स है वो दिमाग से स्किप कर जाते हैं, तो एक बार और रिवीजन मैं करूँगी इसे। रिवीजन कितने टाइम भी करो, जब तक तो याद नहीं, दिमाग में नहीं बैठे। लेकिन अभी मतलब मार्च से अप्रैल से पहले ही मैं सोच रही हूँ एक बार इसे फिर से रिवीजन कर लूँ, ताकि लोग बोलते हैं ना 3 टाइम अगर किसी चीज़ को करते हो तो थोड़ा सा आपको 80% दिमाग में रहेगा ही रहेगा। इसलिए तो जब मैं ये शुरू की, जब मैं कर रही थी बेसिक्स, तभी मैंने बुक मंगाया, इंडियन एम लक्ष्मीकांत का बुक मंगाया था। तो इसके मेरे एक नेफ्यू हैं, उनके पास हिंदी मीडियम था, लेकिन मेरा इंग्लिश रहा है। तो एक्चुअली मेरे 10th में इंग्लिश नहीं रहा है, 10th इंग्लिश मीडियम से थी, लेकिन सोशल साइंस मेरा हिंदी रहा है। और उस टाइम पे हम बस रट के पास होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमें वैसे टीचर्स नहीं मिलते हैं। तो मैं पहले लेक्चर देखती हूँ, लेक्चर देखने के बाद क्या करती हूँ कि इस बुक से रीडिंग करती हूँ, वो टॉपिक पीपीटी पढ़ लेती हूँ, गो थ्रू कर लेती हूँ। उसके बाद इसे पढ़ती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव साथ के साथ मंगाई थी, मुझे दिख गया तो मैंने एम लक्ष्मीकांत के ही टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव है ये मंगाई थी। और एक ये घटना चक्र का है, जो भी ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ना इसमें भी टॉपिक वाइज पहले आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बाद इसके MCQ दिए हुए हैं। तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं किया है, जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं पॉलिटी कर रही हूँ और मुझे यही काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 2 पिलर है, पॉलिटी पिलर 1 और पिलर 2 हमारे जो लेक्चर्स हैं, और दोनों में 22-22 लेक्चर, और एक लेक्चर 2.5 घंटे की है। तो हमें देखने में 2.5 घंटे से ज़्यादा ही चला जाता है, कभी 1.5 घंटा 2 घंटा अगर स्पीड बढ़ा के। लेकिन जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो स्पीड मैं नहीं बढ़ाती हूँ, और जो चीज़ समझ में आ रही है तो स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो ऐसे करके मैं चीज़ें समझ रही हूँ, और अब मुझे ईजिली चीज़ें समझ में आ रही है। तो अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक बिल्कुल जीरो हो और चाहते हो कि हाँ स्टेट PCS की, तो हर कोई कर सकता है, हर कोई। बस बेसिक्स आप क्लियर करिए यूट्यूब से, देन आप स्विच ऑन करिए अपने जो भी आपने परचेज किया है क्लासेस, या यूट्यूब से करना है, बुक से करना है, जैसे चीज़ें बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप एक बार चीज़ें समझने लगोगे ना, तो सब चीज़ इजी लगने लगता है। यही है कि 2.5 घंटा बैठना डिफ़िकल्ट होता है। बाकी मैंने अब सोची हूँ कि डेली ब्लॉग आप लोग को शेयर करूँगी, मॉर्निंग से इवनिंग तक की। नाइट का मैं बस बता दिया करूँगी कि कैसे क्या करूँगी, लेकिन इवनिंग में शाम में 7 बजे अब सोची हूँ रोज़ का ब्लॉग आप लोग को दूँगी। आज मैं डालने वाली थी ब्लॉग, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपसे बुक शेयर करती हूँ कि मैंने कहाँ से क्लासेस परचेज किए, कैसे किए। तो जो भी है जीरो अपने आप को समझ रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है अपनी अहमियत कि हाँ मुझे कितना नॉलेज है, और मुझे सच में कुछ नहीं आता था। तो जो भी सोच रहे हैं तो पहले बेसिक्स क्लियर करिए, शो ऑफ करने का कोशिश मत करिए। और जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट करूँगी वैसे वैसे आप लोग को बताऊँगी। अब मैंने शुरू किया, कल से शुरू करूँगी अपने स्टेट PCS, जो भी स्टेट रिलेटेड करेंट अफेयर है, न्यूज़ है, उसको भी कवर करूँगी आप लोग के साथ डिस्कस। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, आप बिगनर हो, तो मेरे साथ आप इस यूट्यूब जर्नी में जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन।